नमस्कार दोस्तों, गोरीवाला न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम उप तहसील के गांव बिज्जूवाड़ी की श्री कृष्णा गोपाल गौशाला के अंदर विराजमान हैं। इस गौशाला में 7 दिवसीय श्री भागवत कथा का आयोजन मुन्नावाली व बिज्जूवाड़ी के ग्रामीणों के सहयोग से किया गया। इसमें गौशाला कमेटी के सहयोग के साथ साथ साध्वी विभानंद जी व साध्वी श्रुति जी ने अपने 7 दिवसीय संगीत में भक्ति रस से ग्रामीणों को ओतप्रोत किया। उन्होंने भागवत कथा के माध्यम से श्री कृष्ण की रासलीलाओं के बारे में वर्णन करते हुए परीक्षित महाराज के बारे में अन्य देवी देवताओं के प्रसंगों से लोगों को ओतप्रोत किया। आइए अब हम आपको उन लोगों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने 7 दिवसीय इस भागवत कथा के अंदर अपना सहयोग दिया। गांव बिज्जूवाड़ी की गौशाला के अंदर 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हुआ। उसमें महिलाओं की सहभागिता बहुत ज़्यादा देखी गई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गांव की महिलाओं, मुन्नावाड़ी और बिज्जूवाड़ी की महिलाओं ने इस भागवत कथा के अंदर बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आज इस भागवत कथा का अंतिम दिन है जिसके अंदर हवन करवाया गया और हवन के अंदर महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इसके बाद यहाँ लंगर लगाया जाएगा जिसके अंदर महिलाओं ने मतलब बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और सेवा कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। आप अपनी बहनों को जो इस भागवत कथा में आने से किसी कारण वंचित रहेगी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? पढ़ाई के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि धर्म के स्थान पर भी हमें आना चाहिए। इससे हमें क्या है, प्रेरणा मिलती है और अंदर एक पॉजिटिविटी की भावना आती है। सरपंच साहब, आपके गांव बिज्जूवाड़ी के अंदर 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हुआ। सबसे पहले तो आप श्रद्धालुजनों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं गोरीवाला न्यूज़ चैनल का तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और मैं हमारे गांव में बिज्जूवाड़ी प्लस मुन्नावाड़ी की जो गौशाला है उसके अंदर साप्ताहिक जो भागवत कथा हुई है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और गांव वाले से उम्मीद करता हूं कि आने वाली टाइम के अंदर भी ऐसे भागवत के प्रोग्राम होते रहें जिससे कि जो हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो भी नशों से दूर रहेगी और हम भी प्रेम से जुड़े रहेंगे। और सभी साथियों से यही दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर साल इसी तरह साप्ताहिक आयोजन करवाते रहें। जी धन्यवाद। मुन्नावाड़ी और बिज्जूवाड़ी के सहयोग से गांव बिज्जूवाड़ी के अंदर गौशाला स्थापित की गई है। इसमें अहम, जैसे मैंने ग्रामीणों से या लोगों से जब देखने से बातचीत की तो वहां पता चला कि गांव मुन्नावाड़ी का इस गौशाला को चलाने के अंदर बहुत बड़ा अहम रोल है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ठीक है फिर, ये तो जो गौशाला बनी थी ना यहाँ जी, जो बिज्जूवाड़ी बना ली, उन्होंने कहने लगे कि हमारी मदद करो, मुन्नावाड़ी साथ लो। हम फिर साथ लगे, सहयोग हो गया, माल की कृपा से सारा काम सही हो रहा है। तो अब ये 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हुआ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया हुआ है, होना चाहिए। ये धर्म स्थान, धर्म की जगह है, इसमें होना चाहिए। इस बहाने से गौशाला की सेवा और गऊ को ध्यान भी हो और जो भी पैसा लोग देंगे इस बहाने से गऊ की सेवा और पैसे भी देंगे। अच्छी चलती रहे गौशाला, सबको सहयोग हुआ है, वो बढ़िया चलती रहेगी, पूरी सेवा देता रहेगा, अच्छा अपना सहयोग देता रहेगा। इलाका का जगह गऊ भक्त है, पान थे के संदेश देना चाहोगा गऊ के बारे में? अच्छा ही देना चाहूँगा, तो बाबड़ा सेवा करे, घर छोड़ के बंग ऊपर लाग रहा है, जो बाऊ ऊपर उड़ के गौ माता की सेवा करे भी ऊपर के चीज है। गौशाला में महिला मंडल आती है और गौओं को सेवा करती है और उनके साथ भी कोई और जुड़नी चाहती है तो बहन भाई देने से चाहिए, दान देना चाहिए। सबसे प्रार्थना है गौ माता की है और सबसे बढ़िया भी जुड़ो, दान दो, गुप्त दान दो, चाहे किए करके ठीक बन जाती है भाई। थारी जबकि भजन मंडली बन रही है, महिलाओं की संकीर्तन भजन मंडली बन रही है, थे कई जगह पर कथा और भी जो सहयोग थे भी खातर जाओ तो थे आम जकी और अपनी जकी महिलाएं बन के कहना चाहो घर घर पर्चा बांटना, घर घर गऊ खातर दान मांगना, घर घर सत्संग लगानी और क्या चाहता हूँ भैया आपकी धर्म लगाई रखो, गौ माता पर धर्म लगाई रखो। 7 दिन का जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ बहुत बड़े अच्छे ढंग से और साथ संगत के गांव मुन्नावाड़ी बिज्जूवाड़ी के सहयोग से बहुत अच्छा प्रोग्राम चला और अब जो है लंगर का जो है
आगे प्रोग्राम हो रहा है, हवन हो रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। कमेटी के सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये आयोजन किया। गौ भक्तों को यही संदेश देना चाहेंगे कि भविष्य में भी ये गौओं की अच्छी तरह देखभाल करें, उनकी संभाल करें, अच्छा उनको चारा दें, समय पर उनके इलाज करवाएं। जो भी उनका कोई बीमार है गौ वगैरह, उनका समय पर इलाज करवाएं। यही हम संदेशा देना चाहेंगे। 7 दिवसीय भागवत कथा हुई है। इसमें बिज्जूवाड़ी व मुन्नावाड़ी ने खूब सहयोग दिया है। हम उनका बहुत तहे दिल से आभारी हैं और आने वाले अप्रैल महीने में सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि खूब तूड़ी व कनक का भरपूर सहयोग दें। आज थे कठाएड़ा हो। हाँ कठाएड़ो आप किसी जगह है? हाँ अब धर्म की जगह है। धर्म की जगह है तो थे हाँ। के कहना चाहो? ये अच्छी भागवत है, ये अच्छो शुभ को काम हुआ है। तो आप कितना दिन चली भागवत कथा? 7 दिन है। 7 दिन चली। और 7 दिन जबकि भागवत कथा चली, भागवत कथा बारे में थे के कहना चाहो लोगों ने? तो भाई मैं और के कहना चाहूँ, मैं तो यही काम भी अच्छी है, सुनो भाई बोले मिले जो काम भी सुनो, अच्छी है कथा। देखिए हमारी भागवत कथा चली है, इसके अंदर हमारी 2 गाँव इकट्ठी है, मुन्नावाड़ी व बिजुवाड़ी। दोनों गांवों ने बढ़ चढ़ कर, महिलाओं ने और भाइयों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, खूब सेवा करी है। बहुत बढ़िया हमारा प्रोग्राम है। बाकी पड़ोसी गांवों के लोगों ने हमारा पूरा शौक दिए। हम सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं कृष्ण गोपाल गौशाला बिजवाड़ी की ओर से, मुन्नावाड़ी की ओर से। अभी फसल का सीजन आने वाला है, तो आम क्षेत्र के लोगों से गौशाला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अब सीजन के अंदर तूड़ी कणक मुन्नावाड़ी बिजवाड़ी के शौक से बहुत आती है। कणक भी देंगे, तूड़ी भी देंगे, अभी बहुत दान दिए हैं, आगे भी देते रहेंगे चलती है। अब जो 7 दिवसीय भागवत कथा का जो आयोजन हुआ, उसके अंदर इलाका वासियों की कैसी भूमिका रही, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं गौ माता की जय, गौ माता को प्रणाम करता हूँ। और जो भागवत कथा हमारे 7 दिन चली है, तो हमारे ग्रामीणों ने, बिज्जूवाली एवं मुन्नावाली के भगतजनों ने बहुत पुरजोर से सहयोग दिया, तन मन और धन से सहयोग दिया। हम उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और हमें उम्मीद है ये सभी भगतजन, सभी ग्रामीण, सभी ग्रामवासी, ग्राम पंचायतें इस तरह हमारा गौशाला का सहयोग करते रहेंगे और आने वाले समय में। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो इसमें भाईचारा दिखता है, हमें इससे एक अच्छी चीज़ मिलती है, भाईचारा। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इसमें सभ्यता दिखाई देती है, वो सबसे बड़ा हमें मिलता है। दोनों गांव की गौशाला है, इसमें हमारा भाईचारा बहुत बढ़ता है। और देखो, सब गौशाला जो है ये एक छोटी संस्था तो है नहीं, बहुत बड़ी संस्था है। इसमें सबका योगदान चाहिए, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है। इसलिए सभी मेरी माताएं, बहनें, बच्चों और बुजुर्गों ने हमें बहुत योगदान दिया, सबका धन्यवाद। ये जो 7 दिवसीय भागवत कथा चली, उसके बारे में, 7 दिवसीय जो भागवत कथा थी, उसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आमजन को? 7 दिवसीय जो कथा चली, इसमें जैसे हमारे बीच में परम सद है साध्वी जी पहुँचे, उन्होंने अपने मुखारबिंद से बहुत सुंदर प्रवचन कहे। उसके बारे में हमें ये मिला, उससे हमें शिक्षा मिलती है, हम उनकी प्रेरणा पे हमें चलना चाहिए। रामचरितमानस में जैसे दर्शाया गया, भाई नशा छोड़ना चाहिए, सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ा ये संकल्प दिलाया गया। इसमें हमारे यहाँ के सच कहूँ के पत्रकार है, उन्होंने भी अपने 10 मिनट लिए नशे के बारे में। उन्होंने मातृशक्ति को भी जगाया, आम जन को भी जगाया, तो सबको चेतना दी कि नशे के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। आप ये कूड़ी की सेवा कर रहे हैं, ये क्या कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम है 7 दिन भागवत रखी है गौशाला में। 7 दिन हमने भागवत सुनी है, उसका लास्ट दिन है। लास्ट के दिन सारे बिजवाली में लंगर चलाएंगे। क्या कार्यक्रम है जी ये? हवन का कार्यक्रम है, यहाँ हवन का है, सत्संग है, भंडारा भी है, सब मिल के कर रहे हैं। ठीक है। आपके गांव बिज्जूवाड़ी के अंदर 7 दिन भागवत कथा चली, वो आपको कैसी लगी? अच्छी। तो आपने क्या क्या देखा इस भागवत कथा में? झांकियाँ। और झांकियाँ कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। ठीक है, आओ।
2 गांवों की, अब 2 गांव की गौशाला है, लेकिन कोई कह सकता है ये 2 गांव है? नहीं कह सकते, एक ही गांव। हाँ, ये बताओ तुम। ये मिसाल है, आप कहीं भी देख लो, ये एक मिसाल होगी। दोनों गांव के किसी का कोई भेदभाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब ये समझते हैं। और गौशाला को समझना भी ये चाहिए कि हमारी है। कुछ कहती है उसकी है, ये उसकी है, ये गलत बात है। ये तो सबकी है। तो मेरा तो यही है संदेश भाई, गौशाला के अंदर ये तो साल में 1 बार है। मैं तो कहता हूँ ये भागवत 2 बार होनी चाहिए, कम से कम 2 बार तो होनी चाहिए। सभी मिलके यहाँ पर ये कथा साल की साल कथा करवाती है। यहाँ पर कृष्ण भगवान है जो विराजमान होते हैं, हमारे को दर्शन होते हैं। बिहाड़ी से साध्वी जी आती है, ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही। इन्होंने इस बार तो बहुत ज्ञान रूपी वर्षा करी है और जीवों को समझाए हैं बहुत अच्छे ढंग से। और गौ माता के प्रति भी बहुत इन्होंने ज्ञान दिया है। ये गौ माता के प्रति कल भंडारा बनया है, तो अभी भंडारा पहले गौ माता को दिया जाएगा, फिर आम जनता को दिया जाएगा। तो इसी तरीके कृष्ण भगवान है जो बढ़ चढ़ के और हमारे पर कृपा करे रखे और गौ माता की सेवा हो। साध्वी जी बिज्जुवाड़ी गांव के अंदर 7 दिवसीय श्री भागवत कथा का आयोजन हुआ और ग्रामीणों की तरफ से भी हमें जो देखने में मिला कि आपका सानिध्य काफ़ी वर्षों से लगातार इस गांव के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ आपका क्या लगाव है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से सुनने वाले देखने वाले सभी भक्तों को प्रेम से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और जहाँ तक लगाव की बात है, संतों का लगाव तो सदा प्रभु के चरणों से ही रहा है। तो जहाँ प्रभु के नाम को लेने वाले भक्तजन रहेंगे तो संतों का लगाव वहाँ पर भी होता रहेगा। और विशेष रूप से यहाँ पर गौ माता के लिए जो एक विशेष भाव भक्तजनों के अंदर देखा गया, गांव के अंदर दोनों गांव बिज्जुवाली और मुन्नावाली गांव की ये सभी साथ संगत मिलजुल कर ये कार्यक्रम रखती है। और मुख्य लक्ष्य है गौ माता के लिए कुछ सेवा का भाव इकट्ठा करना, क्योंकि कथाओं के माध्यम से हम सब यहाँ एकत्रित हो पाते हैं और अपने अपने घर से कुछ ना कुछ भाग अर्पित करते हैं। तो कथा के माध्यम से भी इन सभी को गौ माता की सेवा के लिए प्रेरणा दी जाती है कि जितना भी हो सके आप गौ माता की सेवा करें, क्योंकि भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, एक दूसरे का पालन हम सब मिलकर कर रहे हैं। ना हम किसी को खिला सकते हैं, ना कोई हमें खिला सकता है। खिलाने वाले तो एक भगवान ही है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। लेकिन भगवान ने आप और हम सबको एक माध्यम बनाकर, निमित्त बनाकर संसार में भेजा है कि आप उनकी पालना करो, वो आपकी पालना करेंगे। हम उनको कुछ खिला सकते हैं तो ये हमारी सेवा है। हम इसमें अभिमान नहीं करें कि हमारे पास बहुत कुछ है खिलाने को, देने को। बस हम ये समझें कि परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया इस सेवा का। हम उसके लिए भगवान के धन्यवाद हैं, आभारी हैं कि उन्होंने हमें ये सेवा का अवसर दिया है। तो एक दूसरे की सेवा करते हुए अगर इंसान, मनुष्य अपने जीवन को गुजारेगा तो जीवन में स्वर्ग ही स्वर्ग हो जाएगा। हम कहते हैं स्वर्ग नरक की यात्रा प्रत्येक जीव को करनी पड़ती है, तो स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं है। हमारे श्री सद्गुरुदेव भी हमें कई बार समझाते हैं कि स्वर्ग और नरक इस संसार में, इस धरती पर ही है। तो श्रेष्ठ कर्म करके जीव अपने जीवन को स्वर्ग भी बना लेता है और नरक भी यही है। बुरे कार्यों को करते हुए, बुरे कर्मों में लगा हुआ जीव अपने जीवन को नरक भी बना लेता है। तो हमारे ही हाथों में है स्वर्ग और नरक। तो हम तो यही कहेंगे सभी भक्तों को कि अपने जीवन को स्वर्ग ही बनाने का प्रयास करें। यहीं पर ही सब कुछ है, वैकुंठ भी यहीं है, भगवान भी यहीं है। यहीं पर रहते हुए सब जीवों में भगवान के दर्शन कीजिए तो भगवान हमें यहीं कहीं मिल जाएंगे, गौ माता के रूप में हो या किसी जीव के रूप में हो, सब में भगवान का ही वास है। तो यहाँ जुड़ाव इसीलिए है क्योंकि ये सभी भक्तजन गौ माता से जुड़े हुए हैं। सभी भक्तों में परमात्मा के प्रति प्रेम है, इसलिए हमारा भी जुड़ाव इस गांव के प्रति रहा है। और जहाँ तक बात है आने की, तो कुछ सालों से हम लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। ये सेवा करने का अवसर हमें मिल रहा है और हमारा तो जो पूरा जीवन है समर्पित है प्रभु नाम की सेवा में। तो जब तक जीवन है, जब तक श्वास है, प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी सेवा में हम भी लगे रहें। इस सेवा को करके हमें भी अपना सौभाग्य मिलता रहे। इससे बढ़कर और हमारे लिए कुछ नहीं है।